नमस्ते साथियों। आज की कहानी का नाम है बाल्य स्मृति। इस कहानी के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और वाचक हैं सावन। अन्नप्राशन के समय जब मेरा नामकरण हुआ तब मैं ठीक नहीं बन सका था या फिर बाबा का ज्योतिष शास्त्र में विशेष दखल न था। किसी भी कारण से हो मेरा नाम सुकुमार रखा गया। बहुत दिन न लगे, 2 ही 4 साल में बाबा समझ गए कि मेरा नाम के साथ कोई मेल नहीं खाता। अब मैं 12-13 वर्ष बाद की बात करता हूँ। हालांकि मेरे आत्म परिचय की सब बातें कोई अच्छी तरह समझ नहीं सकेगा। फिर भी देखिए, हम गांव में रहने वाले हैं। पिताजी पछाव में नौकरी करते थे। मेरा वहाँ बहुत कम जाना होता था। मैं दादी के पास गांव में ही रहा करता था। घर में मेरे उधम की तो कोई सीमा न थी। एक वाक्य में कहा जाए तो मैं एक छोटा सा रावण था। बूढ़े बाबा जब कहते, तू कैसा हो गया है रे, किसी की बात नहीं मानता, अब तेरे बाप को चिट्ठी लिखूंगा। मैं जरा हंसकर कहता, बाबा अब वे दिन लद गए। बाप की तो चलाई क्या, अब मैं बाप के बाप से भी नहीं डरता। अगर बाबा नाराज होकर बाबूजी को चिट्ठी भी लिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिबिया छिपा देता। फिर जब तक उनसे चिट्ठी फड़वा कर फेंकवा न देता तब तक अफीम की डिबिया न देता था। इन सब उपद्रवों के डर से, खासकर नशे की तलब में खलल पड़ जाने के डर से, फिर वे मुझसे कुछ नहीं कहते। पर सभी सुखों की आखिर सीमा होती है। मेरे लिए वही हुआ। बाबा के चचेरे भाई गोविंद बाबू इलाहाबाद में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे। अब वे पेंशन लेकर गांव में आकर रहने लगे। उनके नाती श्रीमान रजनीकांत भी बीए पास करके उनके साथ ही आए। मैं उन्हें मजले भैया कहा करता था। पहले मुझसे विशेष परिचय नहीं था। वे इस तरफ बहुत कम आते थे और कभी आते भी तो मेरी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी सामना हो जाता तो वे कहते, क्यों रे, क्या करता है, क्या पढ़ता है, इसके सिवा और कुछ नहीं कहते। इस बार जो आए तो गांव में जमकर बैठे और मेरी ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। 2-4 दिन की बातचीत से ही उन्होंने मुझे बस में कर लिया। उन्हें देखते ही मुझे डर सा हो आता। छाती धड़कने लगती, जैसे मैंने कोई भारी कसूर किया हो। उसकी न जाने कितनी सजा मिलेगी। और इसमें तो कोई शक नहीं कि उन दिनों मुझसे अक्सर कसूर हुआ करता। डरने पर भी भैया को मैं खूब चाहता था। भाई भाई को इतना मान सकता है या मुझे पहले मालूम नहीं था। वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उनके निकट भी मैं कितनी शरारती करता था, किंतु वे कुछ नहीं कहते थे। और कुछ कहते भी तो मैं समझता कि बड़े भैया ठहरे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। अगर वे चाहते तो शायद मुझे सुधार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके गांव में आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो न रहा, पर फिर भी जैसा हूँ मजे में हूँ। रोज बाबा की तंबाकू चुरा कर पी जाता हूँ। बूढ़े बाबा बेचारे कभी खाट के सिराने, कभी तकिए के खोल के भीतर, कभी कहीं तंबाकू छिपा कर रखते, पर मैं ढूंढ लेता और पी जाता। खाता पीता मस्त रहता, मौज से कटती। पढ़ना लिखना तो एक तरह से मानो छोड़ ही दिया। किसी का कोई डर नहीं, न कोई फिक्र। पिता बक्सर में रहते थे। वहां से न वे मुझे देखने आते और न मारने आते। बाबा और दादी का हाल मैं पहले ही कह चुका हूँ। एक वाक्य में यो कहना चाहिए कि मैं मजे में था। एक दिन दोपहर को घर आकर दादी के मुंह से सुना कि मजले भैया के साथ मुझे कोलकाता में रहकर पढ़ना लिखना पड़ेगा। मैं बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा मुझे कोलकाता जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, हाँ। मैंने पहले ही सोच रखा था कि यह सब बाबा की चालाकी है, इसलिए कहा, यदि जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा। बाबा ने हंसते हुए कहा, इसके लिए क्यों चिंता करते हो, रजनी आज ही कोलकाता जाएगा। मकान ठीक हो गया है, सो आज ही तो जाना होगा। मैं आग बबूला हो उठा।
एक तो उस दिन बाबा की छिपाई हुई तंबाकू ढूंढने पर भी नहीं मिली। जो एक चिलम मिली थी वह मेरी एक फूंक के लिए भी नहीं थी। तिस पर यह चालाकी, परंतु मैं ठग गया था। अपने आप कबूल करके फिर कैसे पीछे हटूं। लिहाजा उसी दिन मुझे कोलकाता के लिए रवाना होना पड़ा। चलते वक्त बाबा के पैर छुए और मन ही मन बोला, भगवान करे कल ही तुम्हारे श्राद्ध के लिए घर लौट आऊं। उसके बाद फिर मुझे कौन कोलकाता भेजता है देख लूंगा। कोलकाता में पहली बार आया था। इतना बड़ा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कोलकाता मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। कहाँ गया वह हमारा नदी का किनारा, वे बांसों के झुरमुट, वे बेल की झाड़ी, मित्र परिवार के बगीचे के कोने का वह अमरूद का पेड़, कुछ भी तो नहीं। यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान, गाड़ी घोड़े, आदमियों का भीड़ भड़क्का, लंबी चौड़ी सड़कें, केवल यही तो दिखाई देती हैं। मकान के पीछे कोई ऐसा बाग बगीचा भी तो नहीं जहाँ छिपकर एक चिलम तंबाकू पी सकूं। मुझे रोना आ गया। कोलकाता आया हूँ, स्कूल में भर्ती किया गया हूँ, अच्छी तरह पढ़ता लिखता हूँ, लिहाजा आजकल मैं अच्छा लड़का हो गया हूँ। हमारे आत्मीय मित्रों ने मिलकर एक मेस बना लिया है जिसमें हम 4 आदमी रहते हैं, भैया, मैं, राम बाबू और जगन्नाथ बाबू। राम बाबू और जगन्नाथ बाबू मजले भैया के मित्र हैं। इनके सिवा एक नौकर और एक ब्राह्मण रसोइया भी है, गदाधर रसोइया। मुझसे 3-4 वर्ष बड़ा था और बहुत ही भला आदमी था। गदाधर बिल्कुल भी भिन्न प्रकृति का आदमी होने पर भी मेरा अंतरंग मित्र हो गया। वह मेदिनीपुर जिले के एक गांव में रहने वाला था। रविवार को मैं उसके साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता। शाम को रसोई घर में बैठकर ताश खेला करता। रोटी खाने के बाद चौका उठ जाने पर उसके छोटे से हुक्के से दोनों मिलकर तंबाकू पी लिया करते। मोहल्ले पड़ोस में और किसी से मेरी जान पहचान न हुई। उसके मुंह से मैंने कभी कोई बड़ी बात नहीं सुनी। झूठ मूठ में सब उसका निरादर करते। इससे मेरा जी जलने लगता, पर वह अपनी जबान से कभी किसी को जवाब न देता, जैसे वास्तव में वही दोषी हो। सबको खिला पिलाकर सबसे पीछे वह रसोई घर के एक कोने में छिपकर छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता। मैं तो 1000 काम छोड़कर वहां पहुंच जाता। बेचारे की तकदीर ऐसी ही थी कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता ही न था। और किसी के खाने के समय मैं कभी उपस्थित नहीं रहा, परंतु ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाते वक्त कभी रोटी, दाल, भात, घी, तरकारी कम पड़ी हो। इससे मुझे बड़ा बुरा लगता। बचपन में मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना है, वे मेरे लिए कहा करती थी, लड़का आधा पेट खा खा कर सूख के काटा हो गया है, कैसे बचेगा। मगर दादी कथित भर पेट कभी नहीं खा सकता था। सूख जाऊं चाहे काटा हो जाऊं, मुझे आधा पेट खाना ही अच्छा लगता था। अब कोलकाता आने के समझा कि उस आधे पेट और इस आधे पेट में कितना अंतर है। इस बात का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि किसी को भर पेट खाना नहीं मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले मैंने न जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डालकर उन्हें खाने नहीं दिया। दादी के ऊपर कुत्ते के बच्चे को छोड़कर उन्हें नहाने धोने के लिए बाध्य किया, फिर उनका खाना नहीं हुआ। मगर उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं आए। दादी बाबा अपने घर के लोग, मेरे पूज्य जो मुझे खूब प्यार करते थे, उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर उन्हें अधभूखा और बिल्कुल भूखा रखकर मुझे परम संतोष हुआ है। और इस गदाधर को देखो, इसके लिए मेरी आंखों में बिन बुलाए पानी आ जाता है। कोलकाता आकर मुझे यह क्या हो गया? आखिर आंखों में इतना पानी आता कहाँ से? कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने कभी रोते नहीं देखा। किसी बात पर जिद पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडित जी ने मेरी पीठ पर साबुत की साबुत खजूर की छड़ियाँ तोड़ दी।
फिर भी वे मुझे कभी रुला नहीं सके। लड़के कहते सुकुमार की देह पत्थर की है। मैं मन ही मन कहता देह नहीं, मन पत्थर का है। मैं नन्हे बच्चों की तरह रोने लगता। दरअसल रोने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती, अब भी होती है, पर अब संभलता ही नहीं। छिपकर रो लिया करता हूँ, जरा रोकर चटपट आंखें पोंछ पाछ कर संभल जाता हूँ। जब स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में सैकड़ों भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, कोई अंधा है। इस तरह न जाने कितने तरह के दुखी देखता हूँ। मैं तो तिलक लगाकर, खंजरी बजाकर, जो जय राधे कहकर भीख मांगते हैं उन्हें ही जानता था। खैर, अब आगे भिखारियों की बात जाने दो, अब मैं अपनी बात करता हूँ। देखते देखते आंखें इनकी आदी हो गई हैं, पर मैं विद्यासागर नहीं बन सका। बीच बीच में माता सरस्वती न जाने कहाँ से आकर कंधे पर सवार हो जाती। मैं नहीं कह सकता। उनकी आज्ञा से कभी कभी ऐसा सत्कर्म कर डालता हूँ कि अब भी मुझे उन सरस्वती जी से घृणा हो जाए करती है। डेरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है, रात दिन मैं इसी फिक्र में रहता हूँ। एक दिन की बात है, बाबू ने घंटे भर मेहनत करके अपनी धोती चुनकर रखी। वे शाम को घूमने जाएंगे। मैंने मौका पाकर उसे खोलकर सीधा करके रख दिया। शाम को आकर धोती की हालत देखते ही बेचारे तकदीर ठोक कर बैठ गए। मैं फूला नहीं समाया। जगन्नाथ बाबू का ऑफिस जाने का समय हो गया। जल्दी जल्दी खा पी कर किसी तरह ऑफिस पहुंचना चाहते हैं। मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन के बटन काट कर फेंक दिए। स्कूल जाने से पहले जरा झांक कर देखा, बेचारे चिल्लाकर रोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुशी से रास्ते भर हंसता रहा। शाम को ऑफिस से लौटकर बोले, मेरे बटन गदाधर ने चुरा कर बेच डाले, निकाल दो नालायक को। जगन्नाथ बाबू के बटन के हरण के मामले पर भैया और राम बाबू भीतर ही भीतर खूब हंसने लगे। भैया ने कहा, कितने तरह के चोर होते हैं, कोई ठीक है, पर बटन तोड़कर बेच खाने वाला चोर आज सुना है। जगन्नाथ बाबू भैया की इस चुटकी से और भी आग बबूला हो गए। बोले, नालायक ने सवेरे नहीं लिए, शाम को नहीं लिए, रात को नहीं लिए, ठीक ऑफिस जाते समय। बदमाशी तो देखो, दुर्गति की हद कर दी। उन्हें एक काला फटा कुर्ता पहनकर ऑफिस जाना पड़ा। सब हंस पड़े। जगन्नाथ बाबू को भी हंसना पड़ा, पर मैं नहीं हंस सका। मुझे डर हो गया कहीं गदाधर को सचमुच ही न निकाल दे। वह बेचारा बिल्कुल निर्बोध है, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप सारा कसूर अपने ऊपर ले लेगा। अब मजले भैया शायद समझ गए कि बटन किसने लिए हैं। गरीब गदाधर पर कोई जुल्म नहीं किया गया, पर मैंने उसी दिन उसी समय से प्रतिज्ञा ली कि अब ऐसा कोई काम न करूंगा जिससे मेरे बदले दूसरे पर कोई आफत आए। सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा। किस तरह किसका चरित्र सुधर जाता है, इस बात को कोई नहीं कह सकता। पंडित जी, बाबा और भी न जाने कितने महाशयों के लाख कोशिश करने पर भी जिस बात की प्रतिज्ञा मैंने कभी नहीं की और न शायद करता, एक गदाधर महाराज का चेहरा देखकर उस बात की प्रतिज्ञा कर बैठा। उसके बाद इतने दिन बीत गए। इस बीच कभी मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई या नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर है कि मैंने कभी जानबूझकर कोई प्रतिज्ञा भंग नहीं की। अब एक और आदमी की बात कहता हूँ। वह था हम लोग का नौकर रामा। जाति का कायस्थ या ग्वाला ऐसा ही कुछ था। कहाँ का रहने वाला था सो भी नहीं कह सकता। उस जैसा फुर्तीला और होशियार नौकर मेरे देखने में नहीं आया।
सभी कामों में रामा चरखे की तरह घूमता रहता। अभी देखा कि रामा कपड़े धो रहा है, परंतु देखता हूँ कि भैया नहाने बैठे तो वह उनकी पीठ रगड़ रहा है। उसके बाद देखा तो पान लगा रहा है। भैया का वह मुंह लगा नौकर था, पर मुझे वह देखे न सुहाता था। उस नालायक के लिए अक्सर मुझे भैया से खरी खोटी सुननी पड़ती। गदाधर को भी वह अक्सर तंग किया करता। मैं उससे बहुत चिढ़ गया था, मगर इससे क्या होता। वह ठहरा भैया का मुंह लगा। राम बाबू ही उसे फूटी आंखों न देख सकते थे। वे उसे रुज रंगा श्यार कहते थे। उस समय इस शब्द की व्याख्या वे खुद न कर सकते थे, मगर हम सब समझते थे कि रामा दरअसल रुज है। उनके चिढ़ने के कई कारण थे। मुख्य कारण यह था कि रामा अपने को राम बाबू कहा करता था। भैया भी कभी कभी उसे राम बाबू कहकर पुकारा करते थे, मगर राम बाबू को यह सब अच्छा न लगता था। एक दिन शाम को भैया एक नया लैंप लेकर आए। बहुत बढ़िया चीज थी, करीब 50-60 रुपए दाम होंगे। शाम को जब सब घूमने चले गए, तब मैंने गदाधर को बुलाकर उसे दिखाया। गदाधर ने ऐसी बत्ती कभी नहीं देखी थी। वह बहुत खुश हुआ और 2-1 बार इसने उसे उधर इधर करके देखा भाला। इसके बाद वह अपने काम में लग गया, पर मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मैं उसकी चिमनी खोलकर देखना चाहता था। बहुत खोलकर हिलाया डुलाया, इधर उधर किया, घुमाने फिराने की कोशिश की, पर खोल ना सका। बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि नीचे एक पेच है, लिहाजा मैंने उसे घुमाया। घुमा ही रहा था कि चट से उसका नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी में मैं उसे थाम न सका। नतीजा यह हुआ कि उसका शीशा टेबल से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उस दिन बहुत रात बीते मैं घूमकर लौटा। घर आकर देखा वहां बड़ी हाय तौबा मची हुई है। गदाधर को चारों तरफ से घेर कर सब लोग बैठे हैं। गदाधर से जिरा की जा रही है। भैया को बिगड़ रहे हैं। गदाधर की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। वह कह रहा था, बाबूजी, मैंने इसको जरा छुआ जरूर था, पर तोड़ा नहीं। सुकुमार बाबू ने मुझे इसे दिखाया, मैंने सिर्फ देखा। उसके बाद ये घूमने चले गए और मैं भी रसोई में चला गया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। प्रमाणित हो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है। उसकी तनख्वाह बाकी थी, उसमें से 3.5 रुपए काट कर नई चिमनी मंगाई गई। शाम को जब बत्ती जली तो सब बहुत खुश हुए। सिर्फ मेरी दोनों आंखें जलने लगी। हर वक्त मन में यही ख्याल आने लगा, मानो मैंने उसकी माँ के 3.5 रुपए चुरा लिए। मुझसे वहां रहा नहीं गया। रो बिलक कर किसी तरह भैया को राजी करके मैं गांव पहुंच गया। सोचा था दादी से रुपए लेकर चुपके से 3.5 की जगह 7 रुपए गदाधर को दे दूंगा। मेरे पास उस वक्त रुपए बिल्कुल न थे। सब रुपए भैया के पास थे, इसीलिए रुपए के लिए मुझे देश आना पड़ा। सोचा था एक दिन से अधिक नहीं रुकूंगा, मगर 7-8 दिन बीत गए। 7-8 दिन के बाद फिर कोलकाता पहुंचा। मकान में पैर रखते ही पुकारा, गदा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर बुलाया, गदाधर महाराज। अब की बार भी किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर कहा, गदा। रामचरण ने आकर कहा, छोटे बाबू अभी आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अभी चला आ रहा हूँ। महाराज कहाँ है? महाराज तो नहीं है। कहाँ गया है? बाबू ने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? चोरी की थी इसलिए?
पहले बात ठीक से मेरी समझ में नहीं आई। इसी से कुछ देर तक मैं रामा का मुंह ताकता रहा। रामा मेरे मन का भाव ताड़ गया। जरा मुस्कुरा कर बोला, छोटे बाबू, आप ताज्जुब कर रहे हैं, मगर उसे आप लोग नहीं पहचानते थे, इसी से इतना चाहते थे। वह छिपा रुस्तम था। बाबू, उस भीगी बिल्ली को मैं ही पहचानता था। किस तरह छुपा रुस्तम था और क्यों उस भीगी बिल्ली को नहीं पहचान सका, यह मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने पूछा, किसके रुपए चुराए थे उसने? बड़े बाबू के। कहाँ थे रुपए? कोट की जेब में। कितने रुपए थे? 4 रुपए। देखा किसने था? आंखों से तो किसी ने नहीं देखा, पर देखा ही समझ लीजिए। क्यों? इसमें पूछने की कौन सी बात है? आप घर में थे नहीं, राम बाबू ने लिए नहीं, जगन्नाथ बाबू ने लिए नहीं, मैंने लिए नहीं, तो फिर कहाँ गए? अच्छा, तो तूने उसे पकड़ा? रामा ने हंसते हुए कहा। और नहीं तो कौन पकड़ता? ठनठनिया का जूता आप आसानी से खरीद सकते हैं, ऐसा मजबूत जूता शायद और कहीं नहीं बनता। मैंने उसी से उसकी खूब। मैं रसोई में जाकर रो पड़ा। उसका वह छोटा सा काला हुक्का एक कोने में पड़ा था। उस पर धूल जम गई थी। दीवार पर एक जगह कोयले से लिखा था, सुकुमार बाबू, मैंने चोरी की है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो फिर कभी आऊंगा। मैं तब लड़का ही तो था, बिल्कुल बच्चे की तरह उस हुक्के को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे उस मकान में रहना अच्छा नहीं लगा। शाम को घूम फिर कर एक बार रसोई में जाता और दूसरे रसोइया को खाना बनाते देख चुपचाप लौट आता। अपने कमरे में आकर किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता। कभी कभी मुझे मझले भैया भी देखे नहीं सुहाते। रोटी तक मुझे कड़वी लगती। बहुत दिनों बाद एक रोज मैंने भैया से कहा, बड़े भैया, क्या किया तुमने? किसका क्या किया? गधा ने तुम्हारे रुपए कभी नहीं चुराए। सभी जानते हैं मैं गदाधर महाराज को बहुत चाहता था। भैया ने कहा, हाँ, काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार, पर अब जो होना था सो हो गया। लेकिन रामा को तूने इतना मारा क्यों था? अच्छा, मारा था, क्या मुझे भी निकाल दोगे? भैया ने मेरे मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे कितने रुपए वसूल हो गए? भैया बड़े दुखित होकर बोले, काम ठीक नहीं हुआ, तनख्वाह के 2.5 रुपए हुए थे, सो सब काट लिए। मेरी इतनी इच्छा न थी। मैं जब तक सड़कों पर घूमा करता, दूर पर अगर किसी को मैली चादर ओढ़े और फटी चट्टी चमकाते हुए जाते देखता तो मैं फौरन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच जाता। पर मेरे मन का अरमान पूरा न होता। मेरी आशा नित्य निराशा में परिणित होने लगी। मैं अपने मन की बात किससे कहूँ? करीब 5 महीने के बाद भैया के नाम एक मनी ऑर्डर आया, 1.5 रुपए का। भैया को मैंने उसी रोज आंसू पोंछते देखा। उसका कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है। कितने वर्ष बीत गए, कोई ठीक है? मगर आज भी गदाधर महाराज मेरे हृदय में आधी जगह घेरे बैठे हैं।